शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय नारायण, जय श्री कृष्ण। आज हम आप लोगों को बाबा विश्वनाथ का दर्शन कराएंगे और उससे संबंधित जो कथानक है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। सबसे पहले समझें कि इसकी स्थापना कैसे हुई, कौन है बाबा विश्वनाथ, इनका उद्गम कैसे हुआ। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जितने ज्योतिर्लिंग हैं, कोई केदारनाथ हैं तो कोई सोमनाथ हैं तो कोई रामनाथ हैं, लेकिन ये एक ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो विश्वनाथ है, विश्व के नाथ हैं, सबके नाथ हैं। जिसको श्रीमद् भागवत में ब्रह्म कहा गया है। शिव पुराण के नाम वो ब्रह्म शिव ही है। शिव पुराण के अनुसार वो जो ब्रह्म है वो शिव ही है। शिव की प्रेरणा से पुरुष और प्रकृति प्रकट हुए। पुरुष बने साक्षात नारायण यानी विष्णु भगवान, और प्रकृति वाले लक्ष्मी जी। यानी शिव की प्रेरणा से ये दोनों प्रकट हुए। तो इन्होंने कहा कि अब हम क्या करें, तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों तपस्या करो। बोले कि कहाँ पर करें तपस्या, तपस्या का स्थान कहाँ है, कुछ शून्य है, न आकाश है न पृथ्वी है, कुछ है ही नहीं, केवल शून्य के सिवा, तो कहाँ तपस्या करें। उस निराकार ब्रह्म ने अर्थात शिव ने एक पंचकोशीय स्थान बना दिया, 5 कोस लंबा 5 कोस चौड़ा। वही 5 कोस लंबा 5 कोस चौड़ा जो स्थान है उसी को वर्तमान में काशी अथवा वाराणसी कहते हैं, बना दिया। बोले यही आप तपस्या कीजिए। अब प्रकृति के साथ में भगवान विष्णु यानी पुरुष तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते उनके माथे में पसीना आ गया। उस पसीना से इतना जल बहा कि पूरा आकाश अगल बगल से व्याप्त हो गया, जल ही जल। तो उन्होंने सिर उठा करके देखा ये सब क्या है, क्या हो रहा है। तो सिर उठाकर उन्होंने जब देखा तो उनके एक कान से एक मणि गिर पड़ी। तो जहाँ मणि गिरी उसी का नाम मणिकर्णिका है। मणिकर्णिका घाट आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ मणि गिरी थी विष्णु भगवान के कान से गिरी थी। उसके बाद वो पंचकोशी जो काशी थी वो डूबने लगी उसी जल से, विष्णु भगवान के पसीने से डूबने लगी। तो शंकर भगवान ने उस 5 कोस को अपने त्रिशूल पर उठा लिया। उस 5 कोस काशी की नगरी को त्रिशूल पर उठा लिया, और उठा लिया भगवान अव्यक्त शिव ने यानी ब्रह्म ने उठा लिया। तो त्रिलोकी डूबने से बच गई। और उसके बाद फिर विष्णु की ही प्रार्थना पर उन्होंने त्रिशूल से उठा करके पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी तो थी नहीं, उन्हें जल पर रख दिया। और विष्णु भगवान से कहा कि आप यहाँ निरंतर विश्राम कीजिए, आप यहाँ रहिए, मेरा लिंग स्थापित कीजिए। यहाँ जो आएगा पापी से पापी जीव भी यहाँ आकर के अगर मरता है तो तुम्हारे ऊपर मैं जिम्मेदारी देता हूँ तो उसको मोक्ष देना। इसलिए मोक्ष देता विष्णु है। तो मोक्ष देने के लिए शिव ने वहाँ विष्णु की ड्यूटी लगा दिया, यहाँ रहो। तो भगवान विष्णु ने काशी नगरी में एक शिवलिंग की स्थापना किया और उसका नाम रखा गया अविमुक्तेश्वर ज्योतिर्लिंग। अविमुक्तेश्वर या अविमुक्त ज्योतिर्लिंग रखा गया। तो वो जो मूल ज्योतिर्लिंग था वो भगवान विष्णु के द्वारा स्थापित था। समय के चक्र से वो नष्ट हो गया ज्योतिर्लिंग जो स्थापित किया गया था। दूसरा रखा गया, तीसरा रखा गया। बाद में विधर्मी लोग, जो लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते, जो लोग अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म वालों को नास्तिक मानते हैं, काफिर मानते हैं, उन लोगों ने उसको नष्ट कर दिया। जो मंदिर वगैरह बनाया जाता था वो भी नष्ट कर देते थे। ये क्रम लगातार चलता रहा। 6वीं शताब्दी में काशी में वो जो अविमुक्तेश्वर का ज्योतिर्लिंग था वो अपने वैभव से परिपूर्ण था। बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ था।
लेकिन जिसका जिक्र जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 6वीं शताब्दी किया है। 6वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था तो उसने काशी का बखान करते हुए ज्योतिर्लिंग की प्रशंसा की है। वो ज्योतिर्लिंग विद्वान था। आखिर में चल करके 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। लेकिन इसके पहले 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी नष्ट कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था, तो उसने 1193 में ज्योतिर्लिंग नष्ट कर दिया। मंदिर ध्वस्त हो गया। 400 वर्ष तक वहाँ पर पूजा का कोई स्थान नहीं रहा। अगल बगल जो छोटे छोटे शिव मंदिर थे उसी में लोग पूजा किया करते थे। 400 वर्ष बीता। उसके बाद अकबर के जो अर्थमंत्री थे, वित्त मंत्री कह लीजिए, मंत्री थे, टोडरमल थे, उनके सहयोग से श्री नारायण भट्ट ने एक बहुत अच्छा मंदिर बनवाया। टोडरमल के सहयोग से एक मंदिर जो है बनवा दिया गया श्री नारायण भट्ट के द्वारा। अब वो मंदिर भी बहुत अच्छा बना था। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि 1669 ईस्वी में औरंगजेब जो क्रूर शासक था उसने उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया और उसके स्थान पर, मंदिर के ही स्थान पर उसने मस्जिद बनवा दिया। और जो शिवलिंग था उस समय उसको कहीं फेंकवा दिया। कहा जाता है कि ज्ञानवापी परिसर में वो शिवलिंग विद्यमान है। उस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वो कहाँ है, कैसे है, वो अपनी जगह है। लेकिन वो जो मूल वाला जो शिवलिंग है वो नहीं रह गया औरंगजेब के कारण। कालांतर में उसी के बगल में जो मस्जिद उसने बनवाया था मूल मंदिर के स्थान पर, उसके बगल में अहिल्याबाई होलकर ने 1777 ईस्वी में एक मंदिर बनवाया। अहिल्याबाई हो जो इंदौर की महारानी थी, उस मंदिर में अहिल्याबाई ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यानी 12 शिवलिंग को ला करके स्थापित कर दिया। जो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया मंदिर था, जो ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया था, वो वर्तमान में विद्यमान है। यानी इस समय जिसको हम बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मान करके जाते हैं, वो बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग नहीं है, वो अभिमुक्तेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं है, वो विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग नहीं है, वो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। उसी को हम लोग बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मान करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। वो मंदिर जो है वो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा निर्मित है, उन्हीं के द्वारा वो शिवलिंग स्थापित किया गया है और उन्हीं के द्वारा मंदिर बनाया गया है। सुधार चाहे जो किया गया हो, और जो मूल ज्योतिर्लिंग था वो गायब है। कहा जाता है कि जैसा मैंने कहा कि ज्ञानवापी में कहीं पर है, चाहे परिसर में हो, चाहे मस्जिद के अंदर दबा हो, चाहे तालाब में हो, जहाँ भी हो, लेकिन वो नहीं है। अब मंदिर से बनकर तैयार हो गया, स्थापित भी हो गया, चलने लगा मंदिर। उसके बाद से उसका विनाश नहीं हुआ। लेकिन बाबा विश्वनाथ का मंदिर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग वहाँ स्थापित किया गया था जिसकी स्थापना स्वयं पुरुष ने, यानी नारायण ने, यानी भगवान श्री हरि ने, यानी विष्णु ने किया था। पहला ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान विष्णु के द्वारा की गई थी। इसलिए उसका महत्व सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसका महत्व सबसे ज़्यादा दिया गया था उस ज्योतिर्लिंग का। तो वहाँ पर दर्शकों की अपार भीड़ लगा करती थी। तो धीरे धीरे वहाँ के पुजारियों ने वीआईपी व्यवस्था लागू कर दी। वीआईपी व्यवस्था, एक वीआईपी व्यवस्था मजबूरी में लागू की जाती है। बड़े लोगों को देख करके, उनका वो होता कुर्सी देख करके, एक वीआईपी का मतलब पर्ची काट कर पैसा ले करके, शुल्क लगा करके एक वीआईपी व्यवस्था चलने लगी उस मंदिर में। हमारे प्रतापगढ़ जिले के करपात्री जी महाराज ने इसका विरोध किया कि भगवान के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। परिस्थिति बस
परिस्थिति बस मजबूरी के कारण अगर आवश्यकता पड़े तो वीआईपी व्यवस्था हो सकती है, जिससे कि शांति बनी रहे। जैसे आपका प्रधानमंत्री जाता है दर्शन करने के लिए, वो लाइन में खड़ा रहेगा तो मंदिर लोग कम देखेंगे, प्रधानमंत्री को भीड़ ज़्यादा लगा देंगे। तो उनके लिए वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए। जो वीआईपी लोग वास्तव में हैं उनके लिए वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जो लोग पैसे के बल पर वीआईपी बनकर दर्शन करते हैं वो गलत है। तो वीआईपी व्यवस्था का विरोध किया। और ये भी कपाल जी ने कहा कि जो वीआईपी हैं, जिनको वास्तव में समय का अभाव है, किसी वजह से लाइन में नहीं लग सकते हैं, तो उनको आम जनता की लाइन को तोड़कर नहीं, अलग से उनके लिए समय निर्धारित कर दिया जाए कि इससे वीआईपी दर्शन होगा। जैसे मान लें कि मंदिर 6 बजे खुलता है, देखो भैया 6 से 8 तक वीआईपी दर्शन होगा, 8 के बाद पब्लिक लाइन में लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि पब्लिक लाइन में खड़ी है और वीआईपी लोग अंदर घुसे जा रहे हैं। इसका हमारे कलपात्री जी ने विरोध किया। तो कुछ दिन तक व्यवस्था रही कि कोई शिवलिंग पर दर्शन के अलावा जल नहीं चढ़ाएगा। जितने लोग जाए हाथ जोड़कर दर्शन करते निकल जाएं, जिससे कि भीड़ कम हो। अब उसके बाद जल्दबाजी रहेगी, लोग दर्शन कर लेंगे। अब वीआईपी व्यवस्था समाप्त। नहीं कोई चला गया जल चढ़ा रहा है घंटा भर, वीआईपी चला गया तो वो पूरा गगरा भर गंगा जल चढ़ा रहा है, पूजन अर्चन कर रहा है, श्लोक मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। अब पब्लिक भी धक्का खा रही है। तो उनकी बात को लोगों ने मान्यता दिया और वहाँ के मंदिर के पुजारियों ने, वहाँ के कर्मचारियों ने उनकी बात को सुना और उसको लागू किया। कुछ दिन तक तो व्यवस्था चली, लेकिन ये राजनीतिक नेताओं की वजह से, पैसे की लालच में वो व्यवस्था चल नहीं पाई, वो व्यवस्था चल नहीं पाई। तो हमारे कलपात्री जी ने उस मंदिर से थोड़ा पूर्व और दक्षिण के कोने पर एक अलग से बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनवा दिया, जो वर्तमान में भी विद्यमान है। तो जो दूसरा काशी विश्वनाथ का मंदिर उसके सन्निकट है, वो कलपात्री जी के द्वारा बनवाया गया है और वहाँ व्यवस्था अभी लागू है। आप जाइए, दर्शन कीजिए। आप मंदिर वहाँ शिवलिंग के पास जाकर जल नहीं चढ़ाते, अभिषेक नहीं कर सकते। अगर आपकी श्रद्धा ही है, कहीं से गंगा जी वगैरह लाए हैं, तो वहाँ के पुजारी को थमा दीजिए, आपके सामने वो चढ़ा देगा। तो वहाँ जो कलपात्री जी के वाला मंदिर है वो भी वहाँ मौजूद है, वहाँ भी शिवलिंग की स्थापना है, बाबा विश्वनाथ वहाँ मौजूद हैं। तो ये स्पष्ट हो गया इस समय जो मंदिर विद्यमान है उसमें जो ज्योतिर्लिंग है वो जो है विश्वेश महाराज का ज्योतिर्लिंग नहीं है। वो जो भगवान विष्णु ने जिस ज्योतिर्लिंग की स्थापना थी वो तो गए है, लेकिन जो बाद में भी रखा गया वो भी वो नहीं है, वो कहीं और जगह है। ये ओंकारेश्वर का बाण शिवलिंग है, इन्हीं के हम लोग दर्शन करते हैं। एक मंदिर में एक अर्घा के स्थान पर एक चौकोर गड्ढा है, उसी के अंदर शिवलिंग स्थापित है। वहाँ जल निकासी की कोई अलग सी व्यवस्था नहीं है। जो वहाँ जल चढ़ता है या जल के साथ में जो फूल पर से चढ़ता है, वहाँ बैठे हुए पुजारी उसको बराबर निकालते रहते हैं, लोटे से जल उलीचा जाता रहता है। अब पब्लिक जो है लाइन में लग करके दर्शन करती है और कभी कभी भीड़ ज़्यादा होने पर केवल दर्शन कराया जाता है। जो लोग जल लेकर के जाते हैं दूसरी जगह चढ़वा दिया जाता है। ये वहाँ की रही। वर्तमान में एक कॉरिडोर बना दिया गया, एक कॉरिडोर बना दिया गया। एक मंदिर तो औरंगजेब ने तोड़ दिया, अब मस्जिद बनवा दिया। लेकिन जब 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा था, तो जो पास पड़ोस के मंदिर थे 100-200 छोटे छोटे मंदिर, उसी पर लोग पूजा करते थे। वो मंदिर अब तक भी विद्यमान थे, अभी तक थे वो मंदिर, जो अतिरिक्त मंदिर थे। लेकिन फिर स्पष्ट कर दें कि भगवान मंदिर देखकर नहीं रहते, चाहे छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, सब मंदिर में भगवान वही रहते हैं। ये नहीं कि मंदिर बहुत भव्य है तो उसमें मोटे तगड़े भगवान आ जाएंगे। अब फिर स्पष्ट कर दें,
विष्णु भगवान के मंदिर में उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक नहीं है, हो जाए तो और अच्छा है। इसी प्रकार से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक नहीं है, हो जाए तो इसके अलावा सबकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, चाहे छोटे मंदिर हो चाहे बड़ी मंदिर हो। औरंगजेब ने एक मंदिर को तोड़ा, एक मंदिर को, उस 400 को छोड़ दिया था। और 400-500 जो रहे हों, सभी 200 रहे हों, जहाँ पर 400 वर्षों तक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मंदिर तोड़ने के बाद लोग पूजा कर रहे थे, वो वर्तमान थे। लेकिन वर्तमान की सरकार ने कॉरिडोर बनाने के नाम पर उन सारे मंदिरों को तोड़ डाला। कितनी मूर्तियों का विखंडन हुआ। यानी कि हम तो कहेंगे जिसके द्वारा मंदिर तोड़ा गया, जिसके द्वारा कॉरिडोर का निर्माण किया गया, जिसकी प्रेरणा से, वो लोग औरंगजेब से भी ज़्यादा घातक हैं। वोट की राजनीति में कॉरिडोर के नाम पर छोटे मंदिरों का तोड़ा जाना अनुचित है। आज आप भी जाएं तो ज़्यादा आपको टूटी फूटी मूर्तियां कॉरिडोर के आसपास मिल जाएंगी। हमारे शंकराचार्य ने विरोध किया, लेकिन सुनता कौन है। अब वो शंकराचार्य नहीं रह गए जैसा कि संतों की बात लोग माना करते थे। यानी अंग्रेज आए चले गए, मुसलमान आए चले गए, लेकिन इन लोगों ने हमारे शंकराचार्यों से भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक भी आक्रमण, एक भी अपमान शंकराचार्य को नहीं हुआ। लेकिन आज प्रजातंत्र की जान में शंकराचार्य माने नथिंग। जो सरकार बताए वही धर्म है, जो सरकार जिसका विरोध करे वही अधर्म है। यानी कि कहने को तो धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन धर्म अधर्म का निर्णय राजनीतिक लोग किया करते हैं। तो इस समय वर्तमान मंदिर जो है, जैसा मैंने बताया, आप जाइए, छोटे मंदिर तो है ही नहीं है। अगर आज ये मंदिर खुदा खातला नष्ट हो जाए किसी वजह से, भगवान का ऐसा ना हो, तो हमको आपको जल चढ़ाने के लिए काशी में मंदिर नहीं मिलेंगे। एक मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, सैकड़ों मंदिर वर्तमान सरकार ने तोड़वा करके कॉरिडोर बनवा दिया। ये रहा बाबा विश्वनाथ जी का कथानक। यानी ये आदि मंदिर है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग, जैसा मैंने कहा कि भगवान विष्णु के द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये उनका कथानक रहा। थोड़ी कथा बीच में छूट गई थी। जब शंकर भगवान के कहने पर विष्णु वहाँ रह गए तो जल भी तो था, तो ये जल में शयन करने लगे। कौन? प्रकृति और पुरुष जल में शयन करने लगे। उनके नाभि से कमल निकला, उनके नाभि से कमल निकला, और उस कमल में ब्रह्मा पैदा हुए। कमल से ब्रह्मा पैदा हुए। ब्रह्मा ने अपनी मानस सृष्टि किया, सनक सनक के बाद सनातन वगैरह। उन्होंने कब से कहा सृष्टि कीजिए, तो नहीं हम तपस्या करेंगे, हम सब नहीं करेंगे पिताजी। उन्होंने कहा जाओ तुम लोग नाबालिग ही रहोगे, से बच्चे ही रह जाओगे। उनको थोड़ा क्रोध आ गया। ब्रह्मा के क्रोध से रुद्र पैदा हुए। रुद्र माने शंकर, शंकर प्रकट हुए, और शंकर प्रकट हुए। कालांतर ब्रह्मा ने विभिन्न प्रकार की सृष्टि किया, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत सहित विभिन्न पुराणों में है। एक बात यहाँ स्पष्ट करने, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शिव कोई और है, शंकर कोई और है। शिव का मतलब निराकार ब्रह्म, जिनके चाहने से विष्णु भगवान और प्रकृति प्रकट हुई थी। और शंकर माने रुद्र, रुद्र माने ब्रह्मा की संतान। तो इस शिव पुराण के मुताबिक शिव कोई और है, रुद्र कोई और है। तो जो वहाँ पर स्थापित है, साक्षात शिव का ज्योतिर्लिंग है, विष्णु भगवान का स्थापित किया गया है, लेकिन है नहीं, स्थापित किया गया था लेकिन है नहीं, है ओंकारेश्वर का। और जो मूल है वो गायब है। ये सोच का विषय है, कब हम लोगों की आस्था प्रबल होगी, कब भगवान भोलेनाथ सुनेंगे कि फिर अपने ज्योतिर्लिंग रूप में वहाँ विराजमान हो जाएंगे। ओंकारेश्वर महादेव उस समय है, उन्हीं का हम लोग दर्शन प्रदर्शन कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय महादेव।